दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे पुरानी पेंशन लागू होने पर इनकम टैक्स ऐसे बढ़ेगा। जी साथियों, एनपीएस को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर ओपीएस लागू कर दिया गया है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने के कारण प्रत्येक कार्मिक जो 2004 और उसके बाद के कार्मिक हैं तो उनके लिए इनकम टैक्स से बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि आपको कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। जानिए मार्च से ही कटौतियाँ कैसे करवाएं जिससे कि इनकम टैक्स कम लगे। आपको मार्च से ही आपको पूरा वित्तीय वर्ष का आपके इनकम टैक्स का जो शेड्यूल है वो देखकर चलना होगा और हम यहाँ पर जानकारी देंगे प्रत्येक कार्मिक का उदाहरण सहित कि यहाँ पर आप इस प्रकार आपका इनकम टैक्स बढ़ जाएगा। ये कटौतियाँ हट गई हैं जिसके कारण ये स्कीम आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको इसके स्थान पर कौन सी कटौतियाँ शुरू करवाएं या जिससे कि आपको इनकम टैक्स के अंदर रिलीफ मिल पाए, या 80C के तहत आपका जो 1.5 लाख रुपए के अंदर कटौतियां मिलती थी उनमें आपको कौन कौन सी ऐड करनी होगी, ये जानकारी इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि एनपीएस की कटौती बंद होने के कारण सभी एनपीएस कार्मिक ध्यान देवें कि उनके आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत होने वाले 1.5 लाख रुपए की कटौती की राशि में कमी होना स्वाभाविक है। क्योंकि और ये कमी कैसे होगी उसकी यदि हम बात करें तो आपके एनपीएस के अंदर जो 10% कटौती होती है वो सदैव आपके बेसिक प्लस डीए इन दोनों के योग के अनुसार होती है। हम यहाँ पर उदाहरण के लिए बात करें कि जैसे 47,000 रुपये यदि किसी की बेसिक है तो उसके 31% डीए वर्तमान में 14,570 रुपये। यहाँ पर इनकी टोटल जो इनकम है वो यहाँ पर डीए प्लस बेसिक को मिलाकर 61,570 और इसका जो 10% है वो हो गया यहाँ पर 6,147 रुपये। यहाँ पर इस प्रकार ये जो आपके जो 10% एनपीएस की है इसकी यदि हम कार्मिक का उदाहरण लें जो अभी हमने यहाँ पर 10% निकाला है 6,157 प्रति माह ये कटौती होती थी प्रति माह, जिसके कारण 12 माह के अंदर एनपीएस के 10% मिलाकर इस कार्मिक के जिनकी बेसिक 47,000 है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 73,884 रुपये आपके यहाँ पर एनपीएस की है जो आपको 80C के 1.5 लाख में माइनस के अंदर ये कर सकते थे। तो यहाँ पर 73,884 रुपये उस कार्मिक की जिनकी बेसिक 47,000 रुपये है। एनपीएस को यहाँ पर ओपीएस को लागू होने के बाद ये बंद हो जाएगी। इसको वापस देख सकते हैं 73,884 रुपये उक्त कार्मिक के 80C धारा में 1.5 लाख रुपये में अब तक हट जाएंगे, जिससे इसके स्थान पर अन्य कटौती कौन सी करनी होगी जिससे कि इनकम टैक्स से राहत मिले। आपको यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर बात करते हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त हम सभी जो एनपीएस कार्मिक हैं उनके अंदर 80CC D1B में 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी प्राप्त कर रहे थे जो अब बंद हो जाएगा। साथियों यहाँ पर उदाहरण देखें आप कि आपका जो इनकम टैक्स का आप कैलकुलेशन करते हैं उसमें आपको जो यहाँ पर मैंने डार्क किया है ये आपके 11 नंबर का जो पॉइंट है, 11 नंबर के पॉइंट के अंदर ये आपके 11 नंबर का पॉइंट का जो सी भाग है जिसको हम घटाते थे यहाँ पर देखें धारा 80CC D1B नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान जो अधिकतम 50,000 रुपये था उसके कारण हम यहाँ पर डिडक्शन मानते थे और 1.5 लाख रुपये आपका डिडक्शन ऊपर होता था और 50,000 डिडक्शन यहाँ पर, कुल मिलाकर आप यहाँ पर 2 लाख रुपये की छूट ले रहे थे। अब साथियों आपके 1.5 लाख रुपए में से भी एनपीएस का 10% कम हो गया है और एनपीएस के अतिरिक्त नीचे जो आप 50,000 रुपये का लाभ ले रहे थे वो भी आपके कम हो गए हैं। तो अभी आपके मार्च से आपको इनकम टैक्स के बहुत भारी कटौती शुरू करवानी होगी जिसके कारण आप इसको संतुलित बना सकें। तो हम आगे बात करेंगे कि आपको कैसे इसको संतुलित करना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप।
तो ये आपका समझ में आ गया कि यहाँ से ये 11 नंबर के सी बिंदु है, ये अब हट जाएगा। यदि यहाँ पर आप एक थोड़ा सा कि इसको प्लस में भी देखें, यदि आप इस 50,000 की छूट लेना चाहते हैं तो आपको एनपीएस के अकाउंट में अतिरिक्त अब अलग से, क्योंकि 10% कटौती तो बंद हो गई है, अब वर्तमान में यदि आप और करवाकर उसकी स्लिप लगाएं तो ही इसका लाभ ले सकते हैं। ये एक इसका प्लस पॉइंट भी है। आप इस 50,000 रुपये के लिए अतिरिक्त बंद होने के बाद भी, जैसे प्राइवेट कार्मिक करवाते हैं वैसे अब भी आप इसके अंदर 50,000 रुपये तक अधिकतम आप निवेश करें, उसकी स्लिप आप लगाएं तो आपको अतिरिक्त 50,000 की छूट भी मिल सकती है। ये इसका प्लस पॉइंट भी है। मैंने प्लस और माइनस दोनों पॉइंट यहाँ पर बता दिए, क्योंकि पहले तो हम 10% जो आपकी कटौती होती थी वो हम यहाँ 1.5 लाख में ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखकर इसका लाभ लेते थे, लेकिन अब वर्तमान में ऊपर आपका एनपीएस का 10% है ही नहीं, तो आप नीचे अधिकतम 50,000 की छूट कैसे लेंगे। लेकिन आप अतिरिक्त जमा करवाएं, निवेश करें और उसके बाद में उसकी स्लिप लगाएं तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। इस प्रकार आप यहां पर आगे देखें कि 10,000 रुपये तक आयकर की छूट अब नहीं मिलेगी, अब सभी के आयकर में वृद्धि हो जाएगी। तो 10,000 रुपये तक लगभग सभी के इनकम टैक्स बढ़ेगा। इसलिए यदि आज आपके इनकम टैक्स नहीं लग रहा है तो आपको 1,000 रुपये प्रति माह या 700-800 रुपये प्रति माह अतिरिक्त, यदि आप 4,000 कटवा रहे हैं तो 5,000 रुपये कटवाने होंगे, यदि आप नहीं कटवा रहे तो 1,000 रुपये कटवाने होंगे। सभी डीडीओ इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने कर्मचारियों के लिए मार्च माह के इनकम टैक्स का कैलकुलेशन 1,000 रुपये प्रति उनका बढ़ाकर शुरू कर दें, जिससे कि उनका इनकम टैक्स आप कैलकुलेट लास्ट के अंदर एक साथ ज़्यादा नहीं हो। अब हम देखें कि कार्मिक के तौर पर देखें कि आपको कौन कौन सी कटौतियां शुरू करवानी होगी जिससे कि आप राहत मिल सके। सभी एसआई की कटौती में वृद्धि करने का एक बार विचार अवश्य कर लें। अपनी स्लेब से 2 आगे तक की स्लेब के अंदर आप कटौती करवा सकते हैं, जिससे कारण आपके एसआई की जो कटौती है वो बढ़ जाएगी और आपके वहां पर 1.5 लाख रुपए के अंदर वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य बीमा की जो कटौती है उसकी स्लेब के अनुसार आपकी जो प्रीमियम दर है उस प्रीमियम दर के आगे आप 2 स्लेब तक इसको वृद्धि करवा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके 22,001 से लेकर 28,500 तक की आपको 1,200 रुपये है प्रीमियम की दर, लेकिन पहली स्लेब आप इसको बढ़ा सकते हैं 2,200 रुपये या 2 स्लेब आप इसको बढ़ा सकते हैं 3,000 रुपये। तो मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि आप एसआई की कटौती की जो अधिकतम मैक्सिमम स्लेब है वो शुरू करवा दें, जिससे कि इनकम टैक्स में आपको राहत मिले। यदि आप 46,501 से 72,000 के बीच में हैं तो 3,000 की बजाय आप 7,000 रुपये करवा सकते हैं। तो 46,501 से ऊपर जितने भी कार्मिक हैं वो मैक्सिमम 7,000 रुपये करवा सकते हैं और सभी को 7,000 रुपये करवा लेनी चाहिए। और इसको आपको मार्च माह से ही आपको अपने व्यक्तिगत एसएसओ आईडी से आपको इसको फर्दर करना होगा, जिसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है। इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसको देखकर आप करवा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पर चर्चा करें, जीपीएफ की कटौती कितनी रखनी है यह भी देख लें। जीपीएफ में आप अपने बेसिक पे के अनुसार मिनिमम अंशदान से अधिक कितनी भी कटौती करवा सकते हैं। साथियों, जीपीएफ की कटौती होगी, अभी उसका कोई आदेश नहीं आया है। आदेश आने के बाद में ये अपने पास में प्लस पॉइंट है कि जीपीएफ की कटौती जब स्टार्ट हो जाएगी, उसके आदेश आ जाएंगे तो हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर राहत मिलेगी, हमारी कटौती 1.5 लाख के अंदर ऐड हो जाएगी। तो इसके लिए जो स्लेब दी गई है, इस स्लेब के अंदर एसआई के अंदर आप मैक्सिमम 2 स्लेब तक जा सकते हैं, लेकिन जीपीएफ और एसआई एक दूसरे के विपरीत हैं। एसआई के अंदर आपको मैक्सिमम को लिमिट तय कर रखी है, लेकिन जीपीएफ में आपकी मिनिमम लिमिट तय कर रखी है। यहाँ पर ये मिनिमम लिमिट है, इसको आप मैक्सिमम आप चाहे जितना बढ़वा सकते हैं। तो ये आपका प्लस पॉइंट है। जीपीएफ में अंदर यदि जैसे आदेश हो जाएंगे 2004 के बाद के कार्मिकों के लिए जीपीएफ 2004 में कटौती शुरू होगी, तो उस समय आप मिनिमम के स्थान पर आप अपना कैलकुलेशन लगा लें। जैसे यहाँ पर 38,000 से 51,500 के कोई कार्मिक हैं और उनके लिए यहाँ पर 2,850 रुपये का मिनिमम स्लेब है, तो यहाँ पर सीधे यदि आपके 5,000 कटौती करवाने पर इनकम टैक्स आपका 1.5 लाख पूरा हो रहा है या 7,000
करवाने पर आपका यदि 1.5 लाख पूरा हो रहा है तो वो कैलकुलेशन करके आप मैक्सिमम तय कर लें, और उसके बाद में जीपीएफ के आदेश होने के बाद में कटौती शुरू होती है, उस समय आप इसके अंदर अधिकतम जो आप चाहें आप कैलकुलेशन लगा लें कि मेरे इतने करने पर मेरा 1.5 लाख रुपए कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसके अंदर आसानी से जीपीएफ के अंदर करवाने से इनकम टैक्स से राहत मिल सकती है। इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी पहले आपको एक ये इनकम टैक्स का आपको ये दिखाया था, इसको आप दोबारा देख लें कि कौन कौन सी कटौती करवाने पर आपका 1.5 लाख रुपए पूरा होगा। ये 11 के अंदर जो जितनी भी कटौतियां हैं, जिनमें आप 80C, 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B, ये तो नीचे वाला हट जाएगा आपके। तो यहाँ पर आप देखें, राज्य बीमा आपके यहाँ पर SI कर सकते हैं, LIC करवा सकते हैं, नेशनल आपके जो NSC राष्ट्रीय बचत पत्र है उनमें आप करवा सकते हैं, लोक भविष्य जो PPF है, PPF का खाता आप खुला सकते हैं, जिससे कि आपकी 1.5 लाख की बचत इसमें कर सकते हैं। सामान्य जो प्राविधि निधि GPF है वो आपका भी शुरू हो जाएगा, उसके आदेश हो जाएंगे तो वो करवा सकते हैं। सामूहिक बीमा प्रीमियम है वो करवा सकते हैं। वार्षिक कोई आपका प्लान है, गृह ऋण आपका जो HRA प्रीमियम है। साथियों यहाँ पर एक राय और हम आपको देंगे, यदि आप हाउस लोन लेते हैं, हाउस लोन लेने पर आप इनकम टैक्स के अंदर काफ़ी रिलीफ होगी, आप अपनी सर्विस में इनकम टैक्स में बच सकते हैं। तो हाउस यदि लोन आपके नहीं है, यदि आपकी व्यवस्था हो सकती है तो हाउस लोन वाला विकल्प सबसे अच्छा लगता है। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा राशि है वो आप करवा सकते हैं। सरकारी पेंशन योजना में अंशदान आपका ये है, ये हट गया है, तो ये आपका यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, ये आपका 11 नंबर का है, ये अब नहीं रहेगा। पेंशन प्लान हेतु अंशदान धारा ये करवा सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र के ऊपर ब्याज, ट्यूशन फीस आपके करवा सकते हैं। इक्विटी लिंकिंग सर्विस स्कीम, स्थायी वार्षिकी की, और आपके PLI आप करवा सकते हैं। अन्य जमा राशि जो 80C के अंतर्गत आती है, तो 1 से लेकर आपके यहाँ 18 तक के जो कॉलम दिए गए हैं उनमें से आपका 11 नंबर का जो है वो NPS की कटौती का ये यहाँ से हट गया है। इसके स्थान पर क्योंकि सभी कार्मिक के लगभग ये 50,000 से लेकर 75,000 रुपये के बीच में एक साथ यहाँ से कम होगी, तो इसकी पूर्ति करने के लिए मैंने यहाँ पर जो विकल्प बताए हैं, SI को बढ़ाना, GPF जो लागू होगा उसको करना, हाउस लोन लेना, या आपके PPF करवाना, या आपके अन्य LIC करवाना, ये सारे आप अभी से आपकी कैलकुलेशन करके मेंटेन करके आप शुरू करवा दें, वरना आपका इनकम टैक्स लगभग 10,000 रुपये ज़्यादा आपका आएगा। 1,000 रुपये अभी से शुरू करना, कटवाना वेतन से शुरू करवा दें। यह वीडियो आपकी सहायता के लिए सही बनाया गया है, इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास आने पर आप सभी विभागीय जो नियम हैं उन्हीं को अधिकृत माने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।